नमस्कार, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में संभावित प्रश्न होंगे, उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा। आइए जान लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, ग्रह। अगला प्रश्न दिया है, ग्रहों की गति का नियम पता किसने लगाया था? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, केपलर। अगला प्रश्न दिया है, भूगोल का पिता कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, हिकेटियस। अगला प्रश्न दिया है, आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, हमबोल्ट। अगला प्रश्न दिया है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, 8 ग्रह हैं। कौन कौन से ग्रह हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह हैं। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, पहले बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगा, फिर मंगल आएगा। फिर दिया है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है, और इसी को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, और भोर का तारा, सांझ का तारा भी इसी को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। अगला प्रश्न दिया है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, नेपचून। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से सबसे गर्म ग्रह है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, बुध। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, यहाँ पे सबसे गर्म तो शुक्र होता है ग्रह, लेकिन यहाँ पे निम्नलिखित में से पूछा है, तो शुक्र जो है वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए बुध इसमें आंसर सही होगा। फिर अगला प्रश्न दिया, सूर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी होगा, गैसीय गोला है, और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, फिर हीलियम, और थोड़ी सी आर्गन वगैरह ये गैसें पाई जाती हैं। यहाँ पे प्रश्न भी आ गया, सूर्य सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका जो आंसर सही होगा वो आंसर नंबर ए सही होगा, हाइड्रोजन। फिर दूसरे नंबर पे हीलियम पाई जाती है। हाइड्रोजन जो होती है 73 पॉइंट लगभग पाई जाती है, और हीलियम जो होती है वो 24.85 करीब पाई जाती है, और 2.5% में आर्गन वगैरह अन्य गैसें होती हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, 8 मिनट 16 सेकंड। कहीं कहीं पे आपको 19 सेकंड भी मिलेगा, तो वो भी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न दिया, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न दिया है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी होगा, हाइड्रोजन और हीलियम। आगे जानते हैं। बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया, पृथ्वी का उपग्रह है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, चंद्रमा। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, चंद्रमा, ये भी याद रखिएगा। अभी चंद्रयान 3 भी भेजा गया था दक्षिणी ध्रुव पर, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। अगला दिया, सी ऑफ ट्रांसमिलिटी कहां पर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, चंद्रमा पर। अगला प्रश्न दिया, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, बृहस्पति। और इसी के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, बुध जो है सबसे छोटा ग्रह और सबसे नजदीक सूर्य के है। फिर दिया है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाने की संभावना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, मंगल ग्रह पर। अगला प्रश्न दिया है, सौरमंडल में नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, पृथ्वी को जाना जाता है। और लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, सूर्य के चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितने दिन लगते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर एक होगा, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं। और ये चार जो 5 घंटे 48 मिनट जोड़ के 4 साल में एक लीप ईयर बन जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, खगोलीय एकक।
अगला प्रश्न दिया है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो इसका राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा 150.82 मिलियन किलोमीटर। अगला प्रश्न दिया पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहां पर समान होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा भूमध्य रेखा। और भारत से केवल कर्क रेखा जाती है 8 राज्यों से, ये भी याद रखिएगा। पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए होगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, ये दिन रात का कारण है। अगला प्रश्न दिया पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति होती है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा पश्चिम से पूर्व। अगला प्रश्न दिया है पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा 149.60 मिलियन किलोमीटर। अगला प्रश्न दिया सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी अपसौर होती है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा 4 जुलाई। अगला प्रश्न दिया सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी उपसौर होती है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा 3 जनवरी। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, ए बी दोनों सही हैं। 21 मार्च को भी होता है और 22 सितंबर को भी बराबर होता है। अगला प्रश्न दिया चंद्र ग्रहण का कारण, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। फिर अगला प्रश्न दिया सूर्य ग्रहण का कारण है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आना। प्रश्न दिया इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया है अर्थ ट्विन अर्थ सिस्टर किसे कहते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया है मध्य रात्रि का सूर्य कहां दिखाई देता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा नॉर्वे। अगला प्रश्न दिया भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना होता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर एक होगा 12,800 किलोमीटर। अगला प्रश्न दिया है पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। अगला प्रश्न दिया अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा तिथि रेखा कहां से गुजरती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा लंदन। अगला प्रश्न दिया भारत का मानक समय देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश में कहां से गुजरती है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा प्रयागराज में नैनी से। अगला प्रश्न दिया भारत का टाइम जोन कितना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा एक ही टाइम जोन है। अगला प्रश्न दिया भारतीय मानक समय अंतरराष्ट्रीय मानक समय से अधिक है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा 5.5 घंटे अधिक है। भारतीय मानक समय रेखा स्थित है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न दिया एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा 4 मिनट का। अगला प्रश्न दिया पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा 24 टाइम जोन में बांटा गया है। अगला प्रश्न दिया है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से होकर गुजरती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा। अगला प्रश्न दिया विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन किस देश में है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा फ्रांस। कितने 12 टाइम जोन है। अगला प्रश्न दिया अमेरिका के कितने टाइम जोन है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा 9 टाइम जोन है। अगला प्रश्न दिया पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा निकेल। अगला प्रश्न दिया है पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा भूपल्टी। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।